मरियम का दिल अब रेहान के बिना अधूरा लगता था। उसे वह रात याद आती जब उसकी इज्जत खतरे में थी और रेहान किसी फरिश्ते की तरह अचानक जाहिर हुआ था। वह यह सोचकर काम जाती कि अगर उस दिन रेहान उसकी मदद न करता तो न जाने उसके साथ क्या होता। अब उसके चेहरे पर एक खास चमक रहने लगी थी जो उसके साथ काम करने वाली लड़कियों ने भी नोट कर ली थी। एक दिन कारखाने में काम के दौरान मरियम की एक साथी लड़की ने उससे कहा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक है और तुम बहुत खुश नजर आती हो। क्या वजह है? क्या कोई खास बात है? मरियम ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ नहीं, बस जिंदगी कुछ बेहतर हो गई है। लेकिन उसे खुद भी पता नहीं था कि जो चीज उसे खुशी दे रही है वही उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक राज बनने वाली है। वह एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाली है जो उसके होश उड़ा देगी, जिसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। रात को जब वह हसब मामूल जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, रेहान उसे वहां पहले से मौजूद मिला। आज वह कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखें और ज्यादा चमक रही थीं और उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मरियम उससे कुछ सवाल करना चाहती थी, लेकिन वह पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर एकदम से ही वह रेहान से कहने लगी, तुमने मेरी मदद की, मेरी इज्जत को बचाया, लेकिन आज तक तुमने मुझे अपने बारे में नहीं बताया। तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम हमेशा मेरी मदद के लिए यहां कैसे आ जाते हो? क्या तुम मेरा इंतजार करते हो? यह सुनकर रेहान अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और मरियम से कहने लगा, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। है मरियम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। एक दिन मरियम की मां उससे कहने लगी, आजकल तुम बहुत देर से आ रही हो, खैरियत तो है? और तुम्हारे चेहरे पर खुशी की चमक है, क्या तुम्हारी तनख्वाह में इजाफा हो गया है? यह सुनकर मरियम मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं मां, लेकिन क्या पता बहुत जल्द हमारे हालात बदल जाएं। रेहान का साथ पाकर वह जैसे ख्वाबों में जीने लगी थी और जिंदगी उसके लिए बहुत खूबसूरत हो गई थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी उसके लिए क्या मोड़ लेकर आने वाली है। एक दिन कारखाने से वापसी में जब एक पेड़ के नीचे खड़ा रेहान उसका इंतजार कर रहा था, वह रेहान से कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी मां से मिलवाना चाहती हूं। यह सुनकर रेहान के चेहरे का रंग बदल गया था। फिर वह कहने लगा, मरियम, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी मां से नहीं मिल सकता। रेहान की बात सुनकर मरियम के चेहरे पर उदासी छा गई थी और फिर वह उससे नाराज हो गई और खामोशी से अपने घर आ गई। उसकी आंखों की चमक मंद पड़ गई थी। अगले दिन जैसे ही वह कारखाने से वापस घर जाने लगी, जंगल की तारीकी में उसे रेहान खड़ा हुआ दिखाई ही न दिया और वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उस सुनसान रास्ते से गुजरते हुए उसके कदम डगमगा रहे थे। बहुत तेज तेज कदमों से घर जा रही थी, क्योंकि रेहान जब उसके साथ होता तो उसे डर नहीं लगता था, लेकिन आज वह बहुत खौफ महसूस कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे आवाज सुनाई दी, मरियम रुक जाओ, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह उस वीरान सन्नाटे में उसकी आवाज सुनकर हैरान थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन रेहान उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। सिर्फ उसकी आवाज ही उसके कानों में गूंज रही थी। रेहान लगातार उसे आवाजें दे रहा था, मरियम रुक जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लेकिन वह कहां पर है? मरियम की नजरें उसे तलाश करने लगीं। अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मरियम खौफ से उछल पड़ी। जैसे ही पलटकर देखा तो रेहान उसके सामने खड़ा था और उसे अपनी खूबसूरत मुस्कुराती हुई नजरों से देख रहा था। मरियम हैरान होकर कहने लगी, तुम कहां थे? मुझे दिखाई क्यों नहीं हुए? अचानक से तुम मेरे सामने कैसे आ गए? रात की तारीख में रेहान की सफेद आंखें चमक रही थीं और मरियम को आज पहली बार उससे डर लग रहा था। फिर वह अटक अटक कर उससे कहने लगी, तुम कौन हो? अचानक से मेरे सामने कैसे आए? अचानक ही मरियम की नजर उसके वजूद पर पड़ी थी, उसके पांव पर पड़ी जो आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ थे, और उसकी चमकदार आंखें जो आज बहुत खौफनाक लग रही थीं। मरियम उसे देखकर डर गई थी। रेहान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी हकीकत नहीं बताना चाहता था। मेरी हकीकत जानकर तुम मेरी जिंदगी से दूर हो जाओगी। मरियम हैरान होकर कहने लगी, कैसी हकीकत? तो रेहान कहने लगा, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहोगी? तुम मुझसे पूछ रही थी ना
कि मेरे माँ बाप कौन हैं, मैं कहाँ रहता हूं। आज मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं। यही तेरी हकीकत है मरियम, कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नजाद हूं, और एक जिन्नात तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है, और मैं तुम्हें अपना बनाकर इस दुनिया से तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। यह सुनकर मरियम खौफ से कांपने लगी। अचानक ही रेहान का चेहरा बदल गया था। वह इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नजात की तरह दिखाई दे रहा था। वह कांपते हुए कहने लगी, अगर तुम एक जिन्नजात हो तो तुम इस दुनिया में क्या कर रहे हो, और तुम हर रात मेरे रास्ते में क्यों आते हो? रेहान यह सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे एक जिन्नाती दुनिया के आलिम ने कहा था कि तुम्हें एक इंसान लड़की से मोहब्बत होगी जिसका नाम मरियम होगा, और वह लड़की बिल्कुल पाक होगी। यह सुनकर मरियम के कदम लरच गए। उसकी जबान गूंगी हो गई। उसके जहन में हजारों सवाल दौड़ने लगे। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम मेरे साथ क्यों चलते हो? मरियम की आवाज कांप रही थी। रेहान ने संजीदगी से कहा, क्योंकि तुम पाक हो, मासूम हो, मजलूम हो, और अब तुम मेरी हो मरियम। मरियम की आंखों में आंसू भर गए। मैं किसी की चीज नहीं हूं, वह चीखी। रेहान ने नरमी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं मरियम, और इस मोहब्बत की कीमत तुम्हें भी चुकानी होगी, वह भी मुझसे निकाह करके। यह सुनकर मरियम के होश उड़ गए थे। वह वहां से भागने लगी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे जिन्नजाद रेहान उसका पीछा कर रहा है। वह घर चली आई थी, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी मां उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। वह मरियम से कहने लगी, मरियम, क्या हुआ? क्या आज फिर उन लोगों ने तुम्हारा पीछा किया? तो मरियम ने रोना शुरू कर दिया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रेहान एक जिन्नजाद है जो उससे निकाह करना चाहता है। दूसरे दिन काम पर जाते हुए वह घबरा रही थी, और छुट्टी के बाद वह उस रास्ते से नहीं गई जहां पर रोजाना रेहान उसका इंतजार कर रहा होता था।